किसी ने सही कहा है कि संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाता है जो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आकाश में। आज हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले मैं बता दूं ये सारे रिपीटेड वर्ड्स हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये अंग्रेजी का सबसे इजी और इंटरेस्टिंग पार्ट माना जाता है दोस्तों। तो हम इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ही आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, There is no love lost between any two neighboring countries in the world। देखिए दोस्तों, इसके लिए कौन सा सही होगा ऑप्शन? बिल्कुल सही। इसका सही आंसर गेस कर लिया है हो आप लोगों ने, तो मैं टिक लगाता हूँ। इसका सबसे सही और एकदम अप्रोप्रिएट आंसर होगा नॉट ऑन गुड टर्म्स। ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, नॉट ऑन गुड टर्म्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाक्य देखिए दोस्तों, इसमें आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब बताना है। मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यू जस्ट टॉक अबाउट हर रिलेशन विद मी एंड सी इट आउट ऑफ सॉर्ट। दोस्तों, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने, अपसेट। इसका सही आंसर हो जाएगा अपसेट। आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर वर्ल्ड इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड इन लास्ट 6 months आफ्टर रिसेशन, इट इज सर्टेनली नॉट आउट ऑफ वुड्स। नॉट आउट ऑफ वुड्स का मतलब दोस्तों क्या होता है? बिल्कुल सही, इजी था ये। नॉट येट फ्री फ्रॉम द डिफिकल्टी और ट्रबल। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा नॉट येट फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी और ट्रबल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू ब्लेज अ ट्रेल, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है दोस्तों टू लीड द वे एज अ पायनियर। किसी भी रास्ते को, किसी भी पथ को एक सर्वश्रेष्ठ की तरीके से आगे की तरफ ले जाना ही ये कहलाता है टू ब्लेज अ ट्रेल। इसका आंसर दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहमान्स परफॉर्मेंस एट द ओपनिंग सेरेमनी वॉज इंडीड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत ईजी है दोस्तों, ये तो बच्चा भी बता दे। आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब वेरी गुड, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, ये वर्ड पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुछ वर्ड्स इजी होते हैं, वो आपको आते भी होंगे, और कई वर्ड्स ऐसे हैं जो नहीं भी आते होंगे। तो ज़्यादातर आपको आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, वो कई बार आ चुके हैं। इसीलिए मैं रिमाइंडर के तौर पर वो क्वेश्चंस भी आपके लिए डाल देता हूँ। आप वीडियो पूरा देखा करें, अति विश्वास में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चलिए ये वर्ड भी देख लेते हैं, ये सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ निकालते हैं हम लोग। When it was peak session of his business, जब उसके सेशन बिजनेस का बहुत ही चरम टाइम होता है, he played ducks and drakes with money। वो पैसों के साथ ducks and drakes करता है। played ducks and drakes का मतलब दोस्तों क्या हुआ? बिल्कुल सही, इसका मतलब हुआ spent money carelessly। जब उसके पास ढेर सारा पैसा होता है, वो पैसा केयरलेसली, बहुत ही लापरवाही से खर्च करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। द हैवी डाउनपॉर प्लेड हैवॉक इन द कास्टल एरिया। दोस्तों, इसके लिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही, गेस करिए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार फिर पढ़ देता हूं। द हैवी डाउनपॉर प्लेड हैवॉक इन द कोस्टल एरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कॉज डिस्ट्रक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई प्ले सेकेंड फिडल टू रवि इन ऑफिस। समझ में आ ही गया होगा आपको, सेकेंड फिडल का मतलब ही हो गया गेट ट्रीटेड एज लेस इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ रेड लेटर डे,
रेड लेटर डे का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बिल्कुल सही गेस किया है आप लोगों ने। और रेड लेटर डे का अर्थ होता है हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। तो ये सही समझ रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। द डे आई लेफ्ट फॉर लंदन इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके लिए क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही गेस किया है आप लोगों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैविली। कैट्स एंड डॉग्स का यूज दोस्तों हैविली के लिए होता है। अगर किसी पैरा को आप पढ़ रहे हैं और कैट्स एंड डॉग्स आ गया है सेंटेंस में, तो उसका भावार्थ समझते हुए हम समझ जाएंगे कि हैविली के सेंस में ये यूज हो रहा है। दोस्तों हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है? आप हमें जरूर कमेंट में बताया करिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह रोज डेली आपके लिए कंटिन्यूअसली इंग्लिश के सेशंस लाता रहूँगा और आपकी अंग्रेजी को बेहतर बनाने का जो प्रण लिया है उसे निभाता रहूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।